अंजामे कार तक पहुंचाया गया पार्लियामेंट हमले का मुजरिम अफजल गुरु को सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में दी गई फांसी, जेल में ही किया गया दफन। अफजल की फांसी का अपने अपने अंदाज में खैर मकदम। बीजेपी ने कहा देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने कहा कानून ने किया अपना काम। और अफजल की फांसी के बाद कश्मीर समेत मुल्क के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 3 दिन के बंद का किया ऐलान। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। मैं हूं सहल रज़ाक। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट हमले के मुजरिम अफजल गुरु को आखिरकार आज अंजामे कार तक पहुंचा दिया गया है। 13 दिसंबर 2001 को हुए पार्लियामेंट हमले में अपने किरदार के लिए मुजरिम करार दिए गए अफजल गुरु को आज सुबह 8 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। अफजल को तिहाड़ में जेल नंबर 3 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया था और इसी वार्ड से तकरीबन 10 से 20 मीटर की दूरी पर बने फांसी घर में आज उसे फांसी दे दी गई है। फांसी के बाद अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया है। खबरों के मुताबिक उसे दफनाने की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। उसे दफनाते वक्त डॉक्टर और मौलवी भी वहां पर मौजूद थे। और खबर इस तरह की भी है कि अफजल गुरु को जो है वो रात में ही बता दिया गया था उसकी फांसी के बारे में, और उसके बाद जो है वो अफजल गुरु पूरी रात सो नहीं पाया। ये जो जेल के अफसरान है उनका कहना, इंतजामिया का ये कहना है। हम आपको बता दें कि मुल्क को जो है वो बड़ी ही बेसब्री से इसका इंतजार था कि आखिरकार पार्लियामेंट हमले का जो मुजरिम है उसे अंजामे कार तक कब तक पहुंचाया जाएगा। और आखिरकार अचानक जो है वो आज सुबह में जब सबने अपने टेलीविजन ऑन करके देखा और अचानक सुबह में यह खबर आने लगी कि पार्लियामेंट हमले का जो मुजरिम था अफजल गुरु, उसको जो है वो आखिरकार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज सुबह 8 बजे जो है वो अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। वहीं अफजल की फांसी पर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 3 फरवरी को अफजल गुरु की माफी की अर्जी खारिज कर दी थी और आज 8 बजे सुबह उसे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा है कि जब उन्होंने वजारत दाखिला का जिम्मा संभाला था तभी सदर जमहूरिया ने अफजल का मामला दोबारा उनके पास भेजा था, जिसके बाद मामले की तफसील से जांच करने के बाद उन्होंने 21 जनवरी को सदर जमहूरिया को रेकमेंड किया और 3 फरवरी को उनकी जानिब से अफजल की फाइल दोबारा सदर जमहूरिया के पास भेज दी, जिसके बाद कोर्ट ने फांसी की तारीख और वक्त मुकर्रर किया और उसके बाद आखिरकार जो है वो आज अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया है। अफजल गुरु को आज सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी है। वहीं इस पूरे मामले पर दाखिला सेक्रेटरी आर के सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नहीं, राष्ट्रपति जी ने जैसे ही उसको रिजेक्ट किया पिटीशन, वैसे ही जो फर्दर स्टेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ वो स्टेप्स लिए गए। यह कानून की प्रक्रिया को अंतिम रूप का जो अंतिम चरण है वो किया गया। ये बिल्कुल इट्स अ रूल ऑफ द लॉ, ये कानून का की प्रक्रिया है और उसी का यह कार्रवाई। दरियासना अफजल की फांसी का सभी अपने अपने अंदाज में खैर मकदम कर रहे हैं। हुकूमत ने और कांग्रेस ने कहा है कि कौमी सलामती के मद्देनजर हुकूमत ने अदलिया के फैसले को मानते हुए सही कदम उठाया है। लगातार कहते थे कानून अपना काम करेगा, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, जो कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। आज पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था, जिन लोगों ने साजिश रची थी, उनको कानून ने फांसी दी है। एक मैसेज पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर गया है कि हिंदुस्तान आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमारे अपने लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि जल्द अज जल्द फांसी मिलनी चाहिए, कानून अपना काम अपने हिसाब से करता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हम हमेशा कहते थे कि कानून को अपना काम करने दो,
और आज कानून ने अपना काम किया है। एक दहशतगर्द को फांसी दी गई है। आजादी के बाद शायद 2 सबसे बड़े वाकयात हुए थे आतंक के, एक बॉम्बे के अंदर और एक दिल्ली के अंदर, एक ताज होटल के अंदर और एक पार्लियामेंट पर हमला। हमने, हमारी सरकार ने दोनों लोगों को जो जिम्मेदार थे फांसी की सजा दी और ये मैसेज दिया कि देश की जनता, देश की सरकार दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी हां, कांग्रेस तर्जुमान राशिद अल्वी ने साफ तौर पर कहा है कि आजादी के बाद से अब तक जो है वो 2 सबसे बड़े दहशतगर्द हमले हुए थे। एक तो मुंबई हमला था और दूसरा पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था ये हमला था। और इन दोनों के जो मुजरिम थे उनको जो है वो हुकूमत ने कानून के मुताबिक सजा दी, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया और इससे एक जो है वो मैसेज साफ दे दिया है कि मुल्क की अवाम और मुल्क की हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। अफजल गुरु को आज सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी है। ये पहले ही ये केस रिकमेंड हो गई थी होम मिनिस्ट्री से 2011 में। मैं जब नया चार्ज ले लिया होम मिनिस्टर बोल के और नए राष्ट्रपति जी भी आए थे, तो नए राष्ट्रपति जी ने नए होम मिनिस्टर के पास फाइलें भेज दी और जो भी फाइलें भेज दी वो हमने सब रिकमेंड करके भेज दी है, क्योंकि ये तो फाइल पहले ही रिजेक्ट हो गई थी लेकिन राष्ट्रपति जी से रिजेक्ट होनी थी। ये हमने 21 तारीख को भेजी थी, 21 जून को जनवरी को भेज दी थी। राष्ट्रपति जी ने हमारे पास 3 जनवरी को फाइल उन पर सिग्नेचर 3 फरवरी को सिग्नेचर कर दी, 4 फरवरी को उस फाइल पे मैंने सिग्नेचर कर दी और आगे की कार्रवाई करने के लिए भेज दी। 8 तारीख तय हो गई थी जुडिशरी से और सुबह 8 बजे का टाइम भी तय हो गया था, तो 8 बजे आज सुबह तिहाड़ जेल में उनको फांसी दे दी है। जहां मुजरिम का आखिरकार अंजाम कार तक पहुंचा ही दिया गया, ये कहना है सुशील कुमार शिंदे का। उनका कहना है कि पूरा कानूनी अमल चला, कानूनी तौर पर जो है वो आखिरकार ये फैसला हो चुका था पहले ही और उसके बाद आज सुबह 8 बजे आखिरकार तिहाड़ जेल में जो है वो पार्लियामेंट हमले के जो मुजरिम था अफजल गुरु, उसको जो है वो आखिरकार आज फांसी पर लटका दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला कब कब क्या क्या हुआ। हम आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को 5 दहशतगर्द जो है वो ऐवान के अहाते में घुस गए थे और हालांकि सभी को मार गिरा दिया गया था। वहीं 15 दिसंबर 2001 को जो है वो अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया था। वहीं 15 दिसंबर के रोज जो है वो DU के प्रोफेसर SAR गिलानी को भी पकड़ा गया था और उसके साथ में जो है वो अफशा गुरु और शौकत हुसैन गुरु भी गिरफ्तार उस वक्त किए गए थे। 25 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान हुकूमत ने इसमें जो है वो एक्शन लिया था और मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार किया था। 29 दिसंबर 2001 को जो है वो अफजल गुरु को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं 4 जून 2002 को जो है वो अफजल गुरु, गिलानी, शौकत हुसैन गुरु, अफशा गुरु के खिलाफ जो है वो इल्जामात तय कर दिए गए थे। 4 जून 2002 को उनके खिलाफ इल्जामात तय कर दिए गए थे। वहीं 30 दिसंबर 2010 को जो है वो शौकत हुसैन गुरु तिहाड़ जेल से रिहा हो गया था और कहा यह गया था कि सबूत जो है वो उनके खिलाफ पुख्ता नहीं थे, इस वजह से जो है वो उन्हें रिहा कर दिया गया था। वहीं दिसंबर 2012 में जो है वो मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान आया। उन्होंने कहा
कि सरमाई इजलास के बाद अफजल का मसला देखा जाएगा। ये बयान जो है वो सुशील कुमार शिंदे ने दिसंबर 2012 में जो है वो जो ऐवान का सरमाई इजलास था उसके बाद कहा था। उन्होंने कहा था कि सरमाई इजलास के बाद जो है अफजल गुरु का मामला देखा जाएगा। वहीं 3 फरवरी 2013 को सदर जमहूरिया ने जो है वो अफजल गुरु की जो माफी की अर्जी थी उसको खारिज कर दिया। उसके बाद 9 फरवरी 2013 को सुबह जो है वो अफजल को फांसी दे दी गई। ये पूरा मामला हमने आपको बताया कि कब कब क्या क्या हुआ। आखिरकार जो है वो 2001 में जो ऐवान पर जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, मुल्क पर हुआ ये सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला था, उसके मुजरिम को आखिरकार आज अंजामे कार तक पहुंचा दिया गया है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने अफजल को फांसी पर लटकाए जाने को कानूनी तौर पर जायज करार देते हुए कहा है कि सभी मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ मामले की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। यानी कि सब जो है वो अपने अपने अंदाज में जो है वो खैर मकदम कर रहे हैं फांसी के इस मामले का। हम आपको बता दें कि अफजल गुरु जो कि पार्लियामेंट हमले का एक मुजरिम था, उसको जो है वो पकड़ा गया था। उसके बाद उसको कई लंबी कानूनी अमल जो है वो चला, अदालत में ये मामला चला। हालांकि आखिरकार उसको जो फांसी की सजा जो सुनाई गई थी उस पर उसने माफी की अर्जी सदर जमहूरिया को दी थी और उसके बाद आखिरकार ये फैसला ले लिया गया। सदर जमहूरिया ने उसकी फांसी की अर्जी को ठुकरा दिया, फांसी की जो माफी की अर्जी थी उसको ठुकरा दिया और उसके बाद जो है वो आज आखिरकार अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया। वरीयसना अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के बाद कश्मीर से लेकर कुंभ तक जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मुंबई समेत मुल्क के सभी बड़े शहरों में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं और हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात भी मजीद सख्त कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो है वो कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि आखिरकार आज जो है वो मुजरिम को अंजामे कार तक पहुंचा दिया गया है और हिफाजती इंतजामात जो है वो कश्मीर से लेकर कुंभ तक जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, गांदरबल और सोपोर जिले में कर्फ्यू के साथ साथ हिफाजती इंतजामात भी मजीद सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा केबल ऑपरेटरों की सर्विस रोक दी गई है। साथ ही साथ फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइटों और SMS पर भी सख्त और बारीकी से जो है वो नजर रखी जा रही है। उधर अहलायदगी पसंद जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल से 3 दिन के कश्मीर बंद का ऐलान किया हुआ है। ज़ेरे-गौर की अफजल गुरु श्रीनगर से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर सोपोर के बाहरी हिस्से में तारजू गांव का रहने वाला था और इसीलिए जो है वो जम्मू कश्मीर में भी हिफाजती इंतजामात जो है वो मजीद जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी की आवाम से अपील की है कि वो हालात को बिगड़ने न दें। अफजल गुरु की फांसी की बात है। हमारे जो देश का उच्चतम ये जो है एपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उनका जो आदेश था, उनका जो निर्णय था, उनका जो फैसला था, उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। और दुख तो इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत आवाज उठाई और अफजल गुरु की फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए अपने सदर मोहतरम को भी अपील गई, तो लेकिन उसका जाहिर है उसका कोई असर नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, लीडर थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि कानूनी अमल चला और कानून के तहत जो है वो जो अमल किया गया और आखिरकार जो है वो अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। हमारे सफों में वो लोग हैं जो इस मौके का अपने जाती या सियासी फायदा हासिल करने के लिए जो है अफजल गुरु की फांसी को इस्तेमाल करेंगे और लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग अपने जज्बात पे
काबू पाके उन लोगों को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। उसके साथ साथ मेरी आप सब मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि 2010 में मैंने अगर एक चीज देखा वो ये कि हम अक्सर अफवाहों के बुनियाद पे जो है खबर पेश करते हैं और उससे हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो आप सबसे मोतबाना मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई खबर पहुंच भी जाती है तो उसको वेरीफाई जरूर कराइएगा जिससे पहले कि आप उस खबर को लोगों में पेश करें, क्योंकि एक बार आप लोग उस खबर को लोगों में पेश करते हो फिर हमारे तरफ से उसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल साबित हो जाता है। उधर गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने को देर से उठाया गया कदम बताया है। मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी ने हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम तो किया है, लेकिन यह भी कहा है कि हुकूमत ने अफजल को फांसी देने में देरी की है। दरियासना बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने को कानून की जीत बताते हुए कहा है कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था। उनके मुताबिक जो है वो पूरे मुल्क को लगता है कि यह देर से उठाया गया कदम है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी लीडरान ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। अफजल गुरु को जो आज फांसी दी गई है वो न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया का एक अंग है जिसे काफी पहले होने की जरूरत थी। संसद पर हमला 2001 में हुआ था, यानी आज से 12 वर्ष पहले। यह देश के ऊपर हमला था। हम सभी जानते हैं कि संसद के अंदर हम एक ब्लेड का टुकड़ा भी लेकर नहीं जा सकते, और अगर एक आतंकवादी AK-47 के साथ अंदर घुस गया होता तो देश की सारी पार्टी के सारे बड़े नेताओं का जीवन खतरे में पड़ जाता या काफी लोग मारे भी जाते। इस प्रकार का यह जघन्य आतंकवादी अपराध था जो देश के ऊपर हमला था। अगस्त 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। जनवरी 2007 में उनके रिव्यू को भी रिजेक्ट कर दिया था। देश की जनता की अपेक्षा थी कि देश के ऊपर इतने बड़े आतंकवादी अपराध के बारे में प्रामाणिक और समय पर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी इतनी देरी की गई, ये एक गंभीर सवाल है। जो आतंक के खिलाफ जो लड़ाई की जो कार्रवाई के लिए हमेशा विपक्ष मांग करती रही है, पूरा देश मांग करता रहा है, ये उसमें अच्छी पहल है। हम इसे स्वागत करते हैं। हालांकि विलंब जरूर हुआ, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा स्वागत योग्य है। जी हां, बीजेपी ने जो है वो इस खबर का, इस फैसले का खैर मकदम तो किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये काफी ताखीर से लिया गया फैसला, इस पर फैसला बहुत पहले ही लिया जाना चाहिए था। वहीं मरकजी वजीर RPN सिंह ने कहा है कि अफजल को फांसी देने पर सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब जो है वो सब्र तहम्मुल बनाए रखने का ये वक्त है। इस वक्त जो है वो सब्र तहम्मुल बनाए रखना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कानून का पालन हम सबको करना चाहिए। भारत ने जो कुछ भी किया है वो कानून के तहत किया है, और अगर वो चाहे कोई भी हो, कोई भी दोषी हो, मैं हूं, कोई भी हो, उसे देश के कानून का पालन करना चाहिए। देश ने पूरी तरह से इसकी तहकीकात करके उसका पालन किया है। हम देश के कानून को सलाम करते हैं। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन का सीधे तौर पर कहना है कि मुल्क का कानून काफी मजबूत है। मुल्क के कानून को जो है वो हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। हम आपको बता दें कि आखिरकार 2001 का ये मामला है जब ऐवान पर, पार्लियामेंट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। 2001 के बाद का पूरा ये मामला चला, एक लंबा कानूनी अमल यहां पर रहा। उसके बाद आखिरकार आज जो है वो अफजल गुरु को आखिरकार फांसी पर लटका दिया गया। आज सुबह 8 बजे जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में
नंबर 3 में जो है वो आज अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया है। वहीं सभी सियासी पार्टियां अपने अपने अंदाज में जो है वो इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। अगर बात करें लेफ्ट पार्टियों की तो लेफ्ट लीडर सीताराम येचुरी ने अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के बाद कहा है कि मुल्क का कानून आखिरकार अपने नतीजे पर पहुंचा है। तो हर तरह से जो है वो अब इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी ने भी अफजल को फांसी दिए जाने का खैर मकदम किया है। बीएसपी ने कहा है कि ऐसे मामलों में मजहब और जात से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हम आपको बता दें कि 2001 में जो है वो पार्लियामेंट पर यह हमला हुआ था और उसके बाद जो है वो 5 दहशतगर्दों ने जो यह हमला किया था, हालांकि 5 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। उसके बाद अगर बात करें किस तरीके से ये पूरा कानूनी अमल चला तो 15 दिसंबर 2001 के रोज जो है अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था। वहीं उसके बाद जो है वो 15 दिसंबर के रोज ही डीयू के प्रोफेसर SAR गिलानी को भी पकड़ा गया। अफशाह गुरु, शौकत हुसैन गुरु भी जो है वो 15 दिसंबर 2001 के रोज ही गिरफ्तार किए गए थे। वहीं 25 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान हुकूमत ने जो है वो इस मामले में एक्शन लिया और मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार किया था 25 दिसंबर 2001 को। वहीं 29 दिसंबर 2001 के रोज जो है वो अफजल गुरु को 10 दिन की पुलिस हिरासत में पुलिस तहवील में जो है वो भेज दिया गया था। वहीं 4 जून 2002 को जो है वो अफजल गुरु, गिलानी, शौकत हुसैन गुरु, अफशाह गुरु के खिलाफ जो है वो इल्जामात तय कर दिए गए थे। वहीं 30 दिसंबर 2010 को जो है वो शौकत हुसैन गुरु को जो है वो तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। वहीं दिसंबर 2012 में जो है वो वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया था और कहा था कि ऐवान के सरमाई इजलास के बाद अफजल का मामला देखा जाएगा, ये जो है वो बयान दिया था। और उसके बाद जो है वो दिसंबर 2012 में ये बयान दिया और उसके बाद में 3 फरवरी 2013 को जो है वो सदर जमहूरिया ने अफजल गुरु की माफी की अर्जी को ठुकरा दिया, खारिज कर दिया। और उसके बाद 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में आखिरकार अफजल गुरु को जो है वो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही, लेकिन नजर एक बार फिर से अहम सुर्खियों पर। अंजामे कार तक पहुंचाया गया पार्लियामेंट हमले का मुजरिम अफजल गुरु को सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में दी गई फांसी, जेल में ही किया गया दफन। अफजल की फांसी का अपने अपने अंदाज में खैर मकदम, बीजेपी ने कहा देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने कहा कानून ने किया अपना काम। और अफजल की फांसी के बाद कश्मीर समेत मुल्क के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 3 दिन के बंद का किया ऐलान।